हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सभी की टर्म 2 के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी भी आपके पास काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी को कीजिए। तो आपकी इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहने वाला है, कितने सेक्शंस होंगे, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले आपको कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। तो पूरा का पूरा जो आपका मैथ्स का पेपर है वो 40 मार्क्स का है और साथ ही टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का। तो ये तो खैर आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बताने वाली। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में आपको नजर आएंगे वो होंगे 14 क्वेश्चंस। और सेक्शन ए की बात करें उसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसको आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और इंटरनल चॉइस की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। सेक्शन सी जो है वो 4 क्वेश्चंस का होगा और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। सेक्शन ए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल गई है, या तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या नीचे वाला, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 14 के 14 क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम था इंग्लिश का उसमें आपके सामने चॉइस थी कि 6 में से कोई 5 करो। इस बार ऐसा नहीं है। मैथ्स के पेपर में आपको 14 के 14 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो इंटरनल चॉइस है। इंटरनल का मतलब जैसे आपने क्वेश्चन 1 में देखा कि ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पर क्वेश्चन 1 को आप छोड़ नहीं सकते। करना आपको पड़ेगा बस ये कि दोनों में से कोई भी एक। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये सारे के सारे आपको करने, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ऐसी चॉइस आपको नहीं दी गई है मैथ्स के पेपर में। बस ये कि जैसे आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने स्क्रीन पर आपको ये नजर आ रहा होगा। एक तो क्वेश्चन ये रहा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या और में एक और क्वेश्चन देखिए नीचे है। तो दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन 6 के लिए। ऐसी सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपको जैसे कि यहां पे देखने को मिल रहा है क्वेश्चन 8 में इंटरनल चॉइस है। इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको। इसके बाद आपको इंटरनल चॉइस सेक्शन बी में नहीं मिलेगी। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। और इंटरनल चॉइस किसी एक क्वेश्चन में मिल सकता है। सेक्शन सी के किसी भी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपका जो मैथ्स का पेपर है इसमें 14 क्वेश्चंस हैं, आपको अटेम्प्ट सारे ही करने हैं 14 के 14, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब बात ये करते हैं कि आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करना ही करना है। ये आपको अगर सही लगता है तो आप फॉलो कीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो फॉलो मत कीजिए। मैं जस्ट आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप या तो सेक्शन बी कीजिए या सेक्शन सी कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखिए सेक्शन बी या सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो दोनों के ही क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं,
क्योंकि सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के हैं और सेक्शन सी के 4 नंबर के हैं। तो जब आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश फील करते हैं, माइंड भी आपका फ्रेश रहता है, तो थोड़ा एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा रहती है। तो क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी को सोल्व करने के लिए ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, थोड़ा माइंड भी हमारा खुला होना चाहिए, थका हुआ माइंड नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, सोचना भी पड़ता है और काफ़ी सारा कुछ लिखना भी पड़ता है। तो इसलिए अगर आप सेक्शन बी या सेक्शन सी के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आप थोड़ा थक जाएंगे या आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स भी हो जाएंगे, तो आराम से आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, उनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। जबकि सेक्शन बी या सेक्शन सी में हो सकता है ज़्यादा सोचना पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन भी हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब आपका मैथ्स का पेपर मतलब आप जब इंग्लिश का पेपर दे के आए थे, उसके बाद आपने सोचा होगा मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उस दिन या उसके अगले दिन से आपने मैथ्स के पेपर की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो उस दिन आपने बहुत अच्छे से मैथ्स को पढ़ा होगा, अगले दिन भी शायद अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे आप ये देख रहे होंगे कि आपके अंदर अब पहले दिन जितना जोश नहीं रहा कि यार जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे के आए थे, उसके बाद जैसे आपने मैथ्स की तैयारी स्टार्ट की, बहुत मन लगा के आपने पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया या 2-3 दिन हो गए इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद आप थोड़े से स्लो पड़ गए या आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे हो गया होगा। तो एग्ज़ाम लिखते समय भी यही बात लागू होती है। जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आता है, तो आप बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, बहुत अच्छे से लिख भी पाते हैं और मिस्टेक्स भी कम करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी को आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए। सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े छोटे लेवल के हैं। छोटे लेवल का मतलब उनका साइज़ छोटा है, उनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, तो आप उनको बाद में आराम से कर सकते हैं, कम टाइम में भी कर सकते हैं। लास्ट में अगर टाइम कम बचता है तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन लास्ट में बचता है, मान लीजिए आपके पास लास्ट में 15 या 20 मिनट बचे हैं और आपको सेक्शन सी का एक क्वेश्चन अभी पड़ा हुआ है, करना है, पहले तो आप डर जाएंगे या आप ये कह सकते हैं कि इतना डर लगेगा कि एक क्वेश्चन पड़ा पूरा का पूरा इतना बड़ा। और अगर सेक्शन सी की बात करें तो उसके क्वेश्चंस देखिए, जैसे 13 क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा सा है, भले से ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन देखकर आपको डर लगेगा यार इतना बड़ा है, ये इतनी फोटो से दे रखी है, ये सब पूछा हुआ है, कैसे करूँगा इसको मैं। तो उस 20 मिनट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आपका इसीलिए डाउन हो जाएगा कि सेक्शन सी का बड़ा सा क्वेश्चन करना है, तो आप पहले डर जाएंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जब आप सोल्व करेंगे तो आपके मन में ये लगा रहेगा कि यार 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए। आपका ध्यान ज़्यादातर कहाँ रहेगा कि टाइम कितना रह गया, ना कि क्वेश्चन को सोल्व करने पे रहेगा। तो इस तरह से हो सकता है कि आप इसमें मिस्टेक भी कर दें। लेकिन सोचिए इसकी जगह पर 20 मिनट में आपको सेक्शन ए के 2 या 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रह गया था हमारा वो 4 मार्क्स का था। अगर सेक्शन ए के कोई 2 क्वेश्चंस आपको लास्ट के 20 मिनट में करने हो तो आप उनको आसानी से कर लेंगे। पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, यार 2 क्वेश्चन तो रह गए और वो भी सेक्शन ए की, तो आप उनको फटाफट कर पाएंगे। एक तो कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, दूसरा इनमें कैलकुलेशंस भी कम इन्वॉल्व है, ज़्यादा सोचना भी नहीं होता, तो आप इनको करते समय मिस्टेक्स भी कम करेंगे। तो इसलिए लास्ट में आप सेक्शन ए के लिए ही टाइम छोड़िए और सेक्शन बी या सेक्शन सी के सवालों के लिए नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि आप लाइन वाइज कर सकते हैं, आप लास्ट में भी अच्छे से कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो, अगर आप लाइन वाइज करते हैं तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी, काफ़ी काम की वीडियो भी आपको लगी होगी और आपको हो सकता है कि थोड़ा ये भी लगा होगा कि मैं कौन सा सेक्शन अब पहले अटेम्प्ट करूं। थोड़ा बहुत आपके मन में क्लैरिफिकेशन ज़रूर आ गया होगा इस बात को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगी हो यार तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए, अपने बाकी के जितने भी दोस्त हैं आप सभी के, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनके मन में जो ये कन्फ्यूजन चल रहा हो कि किस सेक्शन को पहले करें और किस सेक्शन को पहले करने से एंड में जो टाइम बचेगा हम आसानी से किस सेक्शन को सोल्व कर सकते हैं, ये सब जो है उनकी लिए आसान हो जाए ना पेपर करना।
तो आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए।